नमस्कार आओ साहब। वैसे तो सरपंच के फैसले से हम सहमत नहीं हैं। इतनी बड़ी पूजा आपके हाथों, वैसे तो आपकी इज्जत पहले जैसे इस गांव में रही नहीं। चलो आप आ ही गए तो ध्यान रखिएगा, पूजा में कोई भी विघ्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिशों पर हमारी खेतीबाड़ी निर्भर करती है। पूर्ण विराम। हमें किसी के खैरात की इज्जत नहीं चाहिए। आज भी हम अपना वो ओहदा रखते हैं कि संकट काल में अगर तुम हमारे वाड़े पर आओगे तो तुम्हें मदद मिल जाएगी। और रही बात पूजा की, तो विनती लेकर हम यहाँ नहीं आए थे। हमारा नाम, हमारी शान देखकर सरपंच जी खुद आए थे हमें न्योता देने के लिए। सभी गांव वालों की इच्छा के अनुसार आऊ साहिब से पूजा कराने का निर्णय लिया गया है और मंदिर का द्वार भी सबसे पहले आऊ साहिब ही खोलेंगी और उन्हीं के हाथों से पूजा कराई जाएगी। अरे अरे अरे, ये तो अपशकुन हो गया। मंदिर का दरवाजा खोल के सबसे पहले तो आऊ साहिब पूजा करने वाली थी, लेकिन मंदिर के अंदर पहले से ही कोई है। देखो, ये देखिए चप्पल। क्या मंदिर के अंदर कोई है? लेकिन मंदिर तो रात से ही बंद है। इसका मतलब जो कोई भी है वो कल रात से मंदिर के अंदर है। चिंता न करे ताई, जिसने भी हमारी पूजा में ग्रहण लगाया है उसका इंसाफ अभी करेंगे। चलो रे। जल्दी। क्या कर रही हैं यहाँ पे इस आदमी के साथ? भाई आप यहाँ? नीचे उतरो। हाथ नहीं लगाना वरना। क्या धमकी दे रहा है? तेरे हाथ पांव तो अभी तोड़ते हैं। रुक। भाई कौन है आदमी? और एक पराये मर्द के साथ आप मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे क्या कर रही थी? छी 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 छी, आपको शर्म नहीं आई? और मंदिर से बेहतर जगह आपको नहीं मिली आपका मुंह काला करने के लिए? संपदा, वो तो मैं। नीचे उतरो। अरे उतारो, चलो इन दोनों को लेकर। छोड़ मुझे। मुंह काला करो इन दोनों का। लेकिन ऐसे कैसे कोई मंदिर में घुस सकता है? मंदिर में सेवक नहीं रहते क्या? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कौन हो सकता है? बड़ी शर्म की बात है, जो औरत एक पराये मर्द के साथ रात के अंधेरे का फायदा उठा रही थी वो हमारे परिवार से ही थी। वो और कोई नहीं, हमारी चहेती माई है। माई शपथ, माई। ये सबके पीछे अथर्वा का हाथ था। ये तुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कल्याणी। अथर्व इस हद तक गिर जाएगा कि बिल्लू को उठाने के लिए किडनैपर को घर में भेजेगा। जी ताई, आऊ साहिब गई थी ना मंदिर में पूजा के लिए, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। लोगों ने माई को वहाँ किसी आदमी के साथ पकड़ लिया। हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ ताई। सदा भाऊ, ओ सदा भाऊ, ये कैसे हो सकता है? आई किसी आदमी के साथ? अरे पर वो तो पुणे गई थी ना मेरी मन्नत पूरी करने के लिए। मल्हार जी ने तो बताया था।
कल्याणी राणे को अपनी आई का कसूर जानना है। जानना चाहती हो कसूर? तुम्हारी आई रात को मंदिर जैसे पावन जगह पर एक अनजान आदमी के साथ मुंह काला कर रही थी। चुकी था बोलता है बाबू, हाँ? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ? और इसी वजह से गांव वालों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, समझी तुम? आज तो खून की नदियां बहेंगी कल्याणी राणे, और अगर इस बीच में तुम आई तो तुम्हारे साथ जो भी होगा इसमें तुम्हारी खुद की गलती होगी, समझी तुम? दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझे? खबरदार जो मेरी आई के कैरेक्टर के बारे में एक चीज और कही तो। अरे खुद के कैरेक्टर की तो दो कौड़ी की औकात नहीं है, बड़े मेरी आई के कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाले। हाँ? अगर माई निर्दोष है तो इतने समय से चुप क्यों बैठी है? अपने बचाव में कुछ बोल भी तो नहीं रही है ना? और माई की खामोशी इसी बात का सबूत है कि कल माई और इस आदमी के बीच जरूर कुछ चल रहा था। और माई, आप मंदिर से बेहतर जगह नहीं मिली थी आपको? आप मुझसे कह देती, किसी होटल में आपको एक रूम बुक करके देती। तब बताओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हटो यहाँ से। आई देखो, आई देखो, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो। आई सच बता दो कि आदमी कौन है? आई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आई सच बता दो। आई बताओ वो आदमी कौन है? आई बोलो ना सच। आई तुम चुप क्यों? तुम्हारी खामोशी लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आई बोलो ना। ओ ताई, काय को अपनी मौत को न्योता दे रहे हो? हाँ? उधर जाओगी तो मारी जाओगी। हाँ, बस। मृत्युदंड देना चाहते हो इन्हें? जान लेना चाहते हो ना इनकी? क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे रही है ये, और तुम्हारे मुंह जो थक नहीं रहे सवाल पूछते पूछते, वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये औरत यहाँ सहमी हुई अपने हलक से आवाज नहीं निकाल रही क्योंकि वो जवाब देना ही नहीं चाहती है। अरे तुम्हारे सवालों का जवाब ये दे क्यों? कौन हो तुम लोग? हाँ? अरे अगर सवाल पूछने का इतना ही शौक है तो एक सवाल मैं पूछता हूं। एक रात का अंधेरा तुम्हारे दिमाग पे इतना हावी हो गया कि जो औरत दिन रात तुम्हारे सामने रहती थी, जिसकी अच्छाई गाते तुम नहीं थकते थे, वो सब भूल गए। एक बात बताओ, तुम में से कईयों के बच्चों को इन्होंने अपने हाथ से भाकरी खिलाई है और एक सेकंड में चरित्रहीन हो गई। अरे काका, अरे बंद करो ये भाषण। ये गांव वालों का गुस्सा नाजायज है क्या? हाँ? और वैसे भी तुम बाहर से आए हो, इसलिए किताबी बातें कर रहे हो। अगर माई तुम्हारी पत्नी होती तब भी तुम यही कहते क्या? है जवाब? अरे काश अनुप्रिया जी मेरी जीवन संगिनी होती। पलकों पे बिठा के रखता है इन्हें। इन जैसी नेक और संस्कारी औरत मुझे आज तक मिली ही नहीं, और शायद मिलेगी भी नहीं। तेरी बहुत बाजी हो चुकी। चुप, बिल्कुल चुप। पकड़ ले से। आगे मत आना, आगे। काका को छोड़ दो। छोड़ो मुझे। अरे इन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए। हे भगवान, ये मेरी माई के साथ क्या हो रहा है? मैं अपनी माई के साथ ऐसा सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? ये गांव वालों का फैसला है और फैसला हो चुका है। मृत्युदंड! एक ही दंड! मृत्युदंड! एक ही दंड! मृत्युदंड!
एक ही दंड मृत्युदंड, एक ही दंड मृत्युदंड, एक ही दंड मृत्युदंड, एक ही दंड मृत्युदंड। नहीं मल्हार, मैंने तुम्हारा कोई भी भरोसा नहीं तोड़ा है। आओ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आओ साहब, केशव मुझे बार बार धमकी दे रहा था कि वो कल्याणी और घर वालों की जान ले लेगा। आओ साहब, मैं कुछ नहीं कर पाई। किस तरह से तो मैंने मल्हार को ये बता दिया कि जहर रावण कुंड में था। कल्याणी, तुम मुझ पर विश्वास करो। मोक्ष के बारे में मुझे तब पता चला जब इसने मोक्ष को उठा लिया था। तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हें भरोसा होगा कल्याणी, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी मल्हार, लेकिन मेरे भाई की जान बख्श दो। कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। क्या मारना चाहता है? मार मुझे। इन दगाबाज लोगों के साथ जो किया ना, कोई अफसोस नहीं है मुझे। धोखेबाज लोग वादा क्या करते हैं, और देखो क्या कर दिया मेरी अनु के साथ। हाँ? मार मुझे। चुप रहो तो, चुप करो। मल्हार, इसके हिस्से की सजा मुझे दे दो। माफ कीजिएगा माई, लेकिन मेरे बच्चे की हत्या करने की कोशिश करने वाले को तो मैं नहीं बख्शूंगा। नहीं मल्हार, नहीं मल्हार, नहीं मल्हार। शांत हो जाओ। मल्हार ये नासिक जेल से भागा है ना, तो इसे सजा नासिक जेल में ही मिलेगी। किसी की जान का जुर्म मैं आपको अपने सर में नहीं लेने दूंगी मल्हार जी। कल्याणी, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये जानते हुए कि ये इंसान हमारे मोक्ष की जान लेना चाहता था, तो मुझे इसको छोड़ने को बोल रही हो? तुम्हारी नजरों में मोक्ष की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिल्लू को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं। तो फिर किस मुंह से माई की तरफदारी कर रही हो तुम? गलती हो गई मल्हार, मुझसे माफ कर दो मुझे। लेकिन हर वक्त यही कोशिश कर रही थी कि घर वालों के ऊपर से खतरा टल जाए। बस एक ही गलती हो गई मुझसे, मैंने केशव की जान बचाने की कोशिश की। मल्हार, मेरी बात सुनो। इसे सजा देने का काम अदालत का है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अनु, देखो कैसे बुद्ध बनकर खड़े हैं अनु। इन्हीं की बदौलत इतने साल मैंने जेल में गुजारे। हकीकत क्या है ये तुम भी जानती हो, और ये धोखेबाज लोग भी। अनु, झूठ बोलना बंद करो, चले जाओ। आई, तुम शांत हो जाओ, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। आई शपथ, रोज रोज देशमुख परिवार में नए नए तमाशे चलते रहते हैं। न जाने कितने राज गड़े हैं देशमुख परिवार के इतिहास में। मल्हार, तुम तो चुप ही रहो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का हाथ है इसमें। तुम दोनों ने मेरी आई का मुंह बंद रखा था ताकि आई सच ना बोल पाए। कल्याणी, बस हो गई बकवास। सबू, तुम ऐसे बच के नहीं जाओ। कितनी बार बोला है मैंने कि मेरे सामने ज्यादा शाइनिंग मत मारा कर। कल्याणी को हाथ मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या देख रहे हैं आप लोग? तमाशा और चाहिए? चलो ठीक है, जब आज इतने राज यहाँ खुल ही रहे हैं तो एक आधी पोल मैं भी खोल देता हूं।
आप लोग जानते हैं कि मुझे और संपदा को इतना भरोसा क्यों था कि माई का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? अतन ए, शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूं ना, तो चुप। आप लोग जानते हैं कि आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा था? आप लोगों की पीठ के पीछे ये दोनों माँ बेटी मिलकर माई की दूसरी शादी कराने की तैयारी कर रहे थे, है कि नहीं कल्याणी? मल्हार जी देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। आप आई को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आई ऐसा कभी जानबूझ के नहीं करेगी। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, क्या साबित करना चाहती तू अपना हाथ जला के, वो भी उस अतन के सामने? देखिए मल्हार जी, मैं मानती हूँ कि आई अपनी भाई की जान बचाना चाहती थी। वो थोड़ी कमजोर पड़ गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आई कभी मेरी या पिल्लू की जान ऐसे खतरे में नहीं डालेंगी। अच्छा, तो फिर मोक्ष बावड़ी के नीचे कैसे पहुंचा? क्योंकि सच ये है कि माई ने अपने भाई की जान बचाने के लिए तुम्हारी और मोक्ष दोनों की जान खतरे में डाल दी। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? बाहर तो बड़ी हीरोइन बनके हाथ में कोयला लेके खड़ी थी, अब जरा भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा? अगली बार तुमने ऐसे किया ना तो खींच के दूंगा एक। मल्हार जी, आप टेंशन मत लीजिए, हाथ बेटर है मेरा। मरहम तो लगाने दो ठीक से। हाँ पवार बोलो। साहब, वो केशव का पुराना केस फाइल मिल गया है। और फाइल अभी के अभी घर लेकर आओ। आज मैं ये जान के रहूंगा कि इस केशव का जुर्म क्या था, और अगर ये जेल से भागा है तो क्यों भागा है। उस रात क्या हुआ था ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अनुप्रिया, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम सबको मिलकर केशव को अपना मुंह बंद रखने के लिए मजबूर करना होगा। जो बात हमने इतने सालों तक छुपा के रखी थी, वो बात अब बाहर नहीं आनी चाहिए। काका नहीं, माई की आप कोई तरफदारी मत कीजिएगा। उन्होंने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। अपने भाई की जान बचाने के लिए मेरे बीवी बच्चे की जान खतरे में डाल दी, गलत है ये। मल्हार, मैं अनुप्रिया जी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये जो तुम केशव का केस वापस खोलने पे तुले हुए हो, क्या जरूरत है उसकी? मतलब अपने हिस्से की सजा वो काट ही रहा है। नहीं काका, मैं जानना चाहता हूं कि वो किस जुर्म में सजा काट रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जुर्म उसने किया है उससे भी बड़ी सजा का वो हकदार हो, और अगर ऐसा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए गुजारे। अब मैं मल्हार को रोकूं भी तो कैसे? अब तो भगवान ही कुछ ऐसा कर सकता है जिससे केशव का सच मल्हार के सामने ना आए। कल्याणी, हाथ कैसा है तुम्हारा? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? क्या नहीं आई? अरे हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? हाँ, किसने कहा था तुमसे झांसी की रानी बनने को? कल्याणी, आखिर कब जाएगा तुम्हारा ये बचपना? अरे आई, चला जाएगा, और जिस दिन जाएगा ना, तुम ये समझ जाओगी कि मैं इतनी समझदार हो चुकी हूँ कि अपनी आई के भरे बुले का ख्याल में रख सकती हूँ।
क्या हुआ पवार? अरे सर सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए बाथरूम गया, फाइल जीप में रखे तो आग लग गई थी बैग में। फाइल? अरे मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी आप हाथ। मल्हार, इस बैग में कोई जरूरी सामान तो नहीं था ना? हाँ साहब, इसमें केशव की पुरानी फाइलें थी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? डालिए ना, थोड़ा और जोर डालिए। मैं याद दिलाऊं हेल्प? बाबू मैं मदद करके आता हूं। अरे वो क्या है कि ये जानना चाहते हो ना? जाना चाहते हो किस जुर्म में? हाँ, मैं केशव की फाइल ओपन करवा कर आ रहा हूँ। जिस जुर्म में वो बेचारा जेल में सजा काट रहा है, वो तो उसने की ही नहीं है। वो तो निर्दोष है ना साहेब? गलत बोल रहा हूँ क्या? आई शपथ! क्या कहना क्या चाहते हो तुम? आज देशमुख परिवार का सारा सच सामने आएगा। आज से कुछ साल पहले देशमुख परिवार की एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका इल्जाम उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर ले लिया। जानते हो वो ड्राइवर कौन था? माई का भाई केशव। अब बेचारा केशव क्या करता, क्योंकि माई की जिंदगी दांव पे लगी थी, इसलिए माई की जिंदगी सूली पे ना चढ़े, इसलिए उसने ये कुर्बानी थी। और माई, तुम कैसी बहन अपने खून के रिश्ते को छोड़कर ऐसे लोगों की मदद कर रही थी? मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उस एक्सीडेंट का असल जिम्मेदार आदमी कौन है। ये अफवाहें फैलाना बंद करो। एक्सीडेंट केशव के हाथों ही हुआ है। तो केशव इस घर का ड्राइवर था, और ये बात पूरे परिवार ने मुझसे छुपा के रखी। अरे इसमें छिपाने वाली क्या बात है? हाँ, केशव था हमारे घर में ड्राइवर, ये बात सच है, लेकिन बाकी ये सब जो बोल रहा है ना, ये सब बकवास है। इन्हीं की बदौलत इतने साल मैंने जेल में गुजारे। हकीकत क्या है ये तुम भी जानते हो, और ये धोखेबाज लोग भी है ना। अगर सच जानना चाहते हो ना, तो मेरे केस की फाइल पढ़ लेना। सारा सच अपने आप पता चल जाएगा, सारा सच पता चल जाएगा। देखिए, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने भाव से मिलने दीजिए, उससे ज्यादा मैं नहीं रुकूंगी। लेकिन मैडम, आपका लिखित में परवानगी नहीं है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ आपको मिलने के लिए? देखिए, मुझे पता है, लेकिन मेरा मिलना बहुत जरूरी है भाऊ। ये आपके उपकार ना मैं हमेशा याद रखूंगी। मिलने दीजिए ना। मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा नौकरी का सवाल है। मुझे किसी भी तरह से केशव को केस खुलवाने में अथर्व की मदद करने से रोकना होगा। भाऊ, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मेरा मिलना बहुत जरूरी है भाऊ। अरे मैडम कहाँ जा रही है आप? कहाँ जा रही है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सोचो अगर तुमने शादी के लिए हाँ कर दी होती, तो आज अपनी बेटी की बाहों की बजाय अपने होने वाले पति की बाहों में गिरती। फिर बैकग्राउंड में स्लो रोमांटिक म्यूजिक बजता, वादियां जलती, फूल गिरते, लोग स्लो मोशन में चल रहे होते। कितना रोमांटिक होता। अब भी वक्त है, सोच लो। हटो, कुछ भी बोलती रहती है। वैसे तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? पीछा नहीं कर रही हूँ तुम्हारा, अपने भाई से मिलने आई हो ना तुम। सब सुन लिया था मैंने जब तुम आओ साहब से बात कर रही थी। ये लीजिए परमिशन लेटर, और अब इन्हें मिलने दीजिए। मल्हार राणे की पत्नी हूँ मैं। अरे, पुलिस वाले की बीवी होने का थोड़ा फायदा तो मैं उठाऊंगी ना, लेकिन हाँ, मल्हार जी को नहीं बताना, हाँ, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे और फिर पनिशमेंट देंगे। वैसे तुम्हें नहीं ले आती तो भी मैं केशव से मिल लेती। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं ना तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पापा से मिलने आई हूँ। क्या? अतुल से तुम्हें क्या काम है? उनसे क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ, क्या? अभी बड़े सवाल पूछ रही हो।
और घर पे मुझसे बात नहीं करी थी, मेरा चेहरा भी नहीं देख रही थी। कल्याणी उन लोगों को अपने सीक्रेट्स नहीं बताती जो उन्हें एटीट्यूड दिखाते और उनसे बात नहीं करते। जा रही हूँ मैं। क्या? अतुल से मिलने ये मंगलसूत्र पहन के जाओगी? सॉरी, मैं तो भूल ही गई। मत करो बात मुझसे, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें। और अब मैं पापा को भी बताने जा रही हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करवाने वाली हूँ।